बस उसके नजदीक में मेरे बाबू में 24 घंटा लाइट क्यों नहीं रहता है? इसका कारण क्या है? क्या कोचाराम में अगर नेता है तो मेरे बाबू में नेता नहीं है? सोचने वाली बात है कि कोचाराम में अगर एक से बढ़कर एक नेता है तो हम लोग बाबू में एक से बढ़कर एक नेता क्यों नहीं है? सिर्फ अगर नेता है बहादुर में तो वोट लेने का नेता है। अभी समस्या बिजली 24 घंटा में कम से कम 15 घंटा 18 घंटा देने का जरूरत है, लेकिन हम लोग को 18 घंटा नहीं, 15 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं मिलता है। हम लोग दिन भर मजदूरी करके आते हैं, सोचते हैं कि रात में आराम से खा पी के आराम से पंखा लगा देंगे, आराम से एसी लगा देंगे, सो जाएंगे। लेकिन सोने की जगह क्या हो जाता है? हराम हो जाता है। हम लोग थक के आते हैं काम काज करके, लेकिन लाइट की कोई सुनवाई नहीं होता। फोन करते हैं, बोलता है जैसा फोन नहीं उठाता, एजीओ साहब को फोन करेंगे तो अभी बिजी है, इससे भैया को फोन करेंगे तो हमको बाद में भैया हम क्या करेंगे? हम लोग वो सब भी चाहिए कोई लाइन नहीं, लेकिन हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं कल 26/7/2025 टंटनी भवन से लौचा में एक आंदोलन होगा। लौचा से सीधा हम लोग LRP पावर हाउस घेरेंगे। इसीलिए मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लौचा पहुंचे आप लोग कल 9 बजे। इसी बात को मैं समाप्त करता हूँ। मैं दावत सुकून देता हूँ कि किशनगंज पंचायत के युवा सरपंच बाबर अली साहब का 2 बात से सम्मानित करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये किसी भी तरह का कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात के लिए आप तमाम लोगों के बीच आया गया है कि कल सुबह 9 बजे अपनी जरूरियात से फारिग होने के बाद आप तमाम लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात का सबूत पेश करें कि हम लोग जो पिछले कई महीने इस भीषण गर्मी में जो बिजली की व्यवस्था हमारे इलाके में, खासतौर से किशनगंज पंचायत, पंचायत, बैगना पंचायत में जो समस्या है, लो वोल्टेज की समस्या, जर्जर समस्या, और यहाँ के जो बिजली के कर्मी जो मानव बल है वो लोगों की बात की सुनवाई नहीं करते हैं, वो ना लोगों का फोन रिसीव करते हैं, ना लोगों की बात को तवज्जो देते हैं। इसी संदर्भ में हम सबों ने ये निर्णय लिया है कि कल रोज शनिवार को हम लोग किशनगंज पंचायत, दुर्गापुर पंचायत, बैगना पंचायत सहित लौचा, झिंगाकाटा, महेशवतला, भाटाबाड़ी, पलाशमणी और बहादुरगंज के अगल बगल के तमाम कई गांव मिल करके हम लोग बहादुरगंज बिजली ऑफिस के सामने में अपना एक दिवसीय धरना और प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें आप तमाम लोगों की उपस्थिति और तमाम लोगों की मौजूदगी जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, ये बैगना की सरजमी, ये टेरागाछ की सरजमी एक ऐतिहासिक सरजमी है। यहाँ से क्रांतिकारी गुजरे हैं, यहाँ से इस देश की मिट्टी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन आज अगर बहादुरगंज, किशनगंज के इतिहास को अगर आप पलट करके देखें तो पूरे किशनगंज जिला में अगर आप सर्वे करेंगे और पूरे किशनगंज जिला में अगर आप दौरा करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा बदहाल, सबसे ज्यादा बदहाली, सबसे ज्यादा जर्जर व्यवस्था, सबसे ज्यादा यहाँ के जो विकास का झूठा ढिंढोरा अगर पीटा गया है तो बहादुरगंज से पश्चिमी बेल्ट की तरफ पीटा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना तो आज हमारी सड़कें ठीक है, ना आज हमारी बिजली व्यवस्था ठीक है, और ना ही हमारी आज यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ठीक है, ना हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर उस पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन बस चंद मिनटों में आप लोगों से ये गुजारिश है कि कल सभी हर हाल में ये जिम्मेदारी लें कि एक एक परिवार से अपना एक एक मोटरसाइकिल 1 घंटा 2 घंटा के लिए निकलकर अपने बच्चों को लेकर के या अपने पड़ोसी को लेकर के अपने गांव समाज के लोगों को जागरूक करके हर हाल में हम लोग यहाँ से निकले और बहादुरगंज में जाकर के माननीय जिला पदाधिकारी, माननीय तमाम बिजली के पदाधिकारियों को ये बात बताने का काम करेंगे कि जिस तरह से सरकार 24 घंटा बिजली देने का वादा कर रही है, जिस तरह से सरकार यहाँ पर मुफ्त बिजली देने का वादा कर रही है,
अगर आप धरातल पर देखें, अगर आप जमीन पर देखेंगे तो आप यहाँ की बिजली व्यवस्था को देख सकते हैं। इस भीषण गर्मी में लोग दिन रात खेतों में काम करते हैं, चिलचिलाती हुई धूपों में काम करके अगर रात में अपने घरों में सोते हैं तो पंखा नहीं चल रहा है, बिजली की लाइटें नहीं चल रही है, बच्चे परेशान हैं। बिजली के लाइट नहीं रहने के कारण बच्चे रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लोगों के काम बिगड़ जाते हैं। आज हर एक काम टेक्नोलॉजी के जमाने में बिजली से जुड़ा हुआ है। अगर बिजली नहीं है तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, आपके यहाँ दुकानों में सीएसपी में लैपटॉप में चार्ज नहीं है, तो आपके इन्वर्टर में चार्ज नहीं है। अगर यही बिजली की हालत अगर रही, अगर हम लोग समय रहते हुए बेदार नहीं हुए तो आने वाले दिनों में हम सबों को और भी बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जाति से, अपने जाति मफाद से उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स राजनीतिक से हट करके सिर्फ अपने और अपने परिवार और अपने गांव समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए हर हाल में कल सभी यहाँ से आह्वान भरे। बैगना की सरजमी पहले से क्रांतिकारी की सरजमी रही है और इस बात का सबूत इस बार बैगना से देना है। आप लोग तैयार हैं कल चलने के लिए? एक बार हाथ उठाइए सब कोई। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं और बिजली विभाग के खिलाफ हम लोग अपना जो प्रोटेस्ट है, अपना जो जन आक्रोश है उसको दिखाने का काम करेंगे। यहाँ से हम लोग दुर्गापुर पंचायत के तमाम जितने भी छोटे मोटे हाथ हैं, हर गांव समाज में साउंड की गाड़ी को भेज करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर इन बातों को सुने हैं, आप अपने स्तर से कम अपने लोगों को गांव समाज में बताएं और अपनी जिम्मेदारी में कल सभी लोग 9 से 10 बजे के बीच पूरी तैयारी के साथ बैगना वाला टंगटंगी हम लोग उधर से होते हुए आएंगे, दुर्गापुर वो वाला उस रोड में यहाँ पर डेकवा टोला के पास खुलेंगे। आप तमाम लोग भी इसी रोड में रहेंगे। सभी साथी एक साथ मिलकर के हम लोग लोचा चलेंगे। लोचा के तमाम पंचायत, झिंगागड्ढा पंचायत, महेशवतना पंचायत, फलासुमनी पंचायत, तमाम जगहों के लोग जगह जगह में अपना सभी लोगों को लेकर के खड़े रहेंगे। हम सब एक साथ वहां से मिलकर के फिर बहादुरगंज बिजली ऑफिस के सामने में अपना धरना देंगे। इसलिए यही बात आप तमाम लोगों से कहने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। ठीक है, डीजल पे चलेंगे यहाँ से काशी भाई यहाँ रुकनी आप। ठीक है रुकिए, 2 मिनट रुकिए। सबका जिम्मेदारी है। सभी लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तैयार में ये आज जो है 3 पंचायत का है, यहाँ से हम लोग को एक इतिहास रखना है। क्या आप सब पे नजरिए कब चलना है तो कानपुर के बिजली ऑफिस चलेंगे सब कोई इंशाअल्लाह। देखिए, पैसा तो लगता ही है बिजली में, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। हम लोग फिर परेशान है, जो जिसको काम है काम अधूरा रह जाता है। ऐसा फ्री पैसा देकर हम क्यों ऐसा रख रहे हैं? कल का दिन सबको कुर्बानी देना है, तभी कामयाबी मिलेगी। चलिए निकालिए। ठीक है भैया, थैंक यू। आपका बेसब्री से इंतजार है कल चलिए।